शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। ट्रंप की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी। ट्रंप ने 15 से ज्यादा अमेरिकन वॉरशिप किए तैनात। कोई भी ईरान जहाज नाकेबंदी के पास आया तो उसे तबाह कर देंगे। अब होर्मुज में जंग और तेज होने के आसार हैं। अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी है। इस दौरान ट्रंप ने एक बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई भी ईरानी जहाज हमारी नाकेबंदी के पास आता है तो उसे फौरन तबाह कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जैसे हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों पर एक्शन लेते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा ईरान पर नाकेबंदी नाफिज करने के लिए 15 से ज्यादा अमेरिकन वॉरशिप तैनात है, जो ईरान की किसी भी साजिश या हमलों को नाकाम कर सकता है। अमेरिकन नेवी की एंट्री के बाद अब होर्मुज में जंग और तेज होने वाली है, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका होर्मुज में आमने सामने आ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच फिर बड़ी कशीदगी। अमेरिकी सदर ने समझौते को लेकर दिया बयान। कोई भी समझौता हमारी शर्तों पर ही होगा। ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो सख्त कदम उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कशीदगी और बयानबाजी तेज हो गई है। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता उनकी शर्तों पर ही होगा, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए खुद आगे आया और डील करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अब किसी भी तरह के दबाव या ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक हम अपना हक वापस लेकर रहेंगे, चाहे बातचीत से हो या ताकत से। उन्होंने ईरान पर दुनिया को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया और दो टूक कहा कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। इसके साथ ही ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। ईरान की तरफ से आया धमकी भरा बयान। आईआरजीसी ने ट्रंप को दी बड़ी धमकी। इस बार नए हथियारों के साथ उतरेंगे, नई जंगी हिकमत अमली के साथ लड़ेंगे। हमारा मुकाबला आसान नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की तरफ से भी एक बार फिर सख्त बयान सामने आया है। इस बार आईआरजीसी के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस बार नए हथियारों के साथ उतरेंगे, नई जंगी हिकमत अमली के साथ लड़ेंगे और हमारा मुकाबला आसान नहीं होगा। जनरल हुसैन मोहिब्बी के इस बयान ने मिडिल ईस्ट में कशीदगी को और बढ़ा दिया है। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा कि अगर ये जंग जारी रही तो ईरान पहली बार अपनी ऐसी फौजी ताकत का मुजाहिरा करेगा जिसके बारे में दुश्मन को अब तक कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान जंग के नए तरीकों को सामने लाएगा, जिन्हें काउंटर करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होगा। ईरान के इस बयान को लेकर इलाके में बढ़ती कशीदगी के बीच एक बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने। हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी ने दी धमकी। जो वॉरशिप हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने बयान जारी किया है। ईरान के समुद्री इलाके की हिफाजत नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ईरान के बंदरगाहों पर खतरा मतलब कोई भी बंदरगाह सेफ नहीं है। एक तरफ ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर आईआरजीसी ने धमकी दी है कि हम जैसे को तैसा जवाब देंगे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जनूबी साहिल पर नेवी की स्पेशल ऑपरेशन कमांडो तैनात करने के साथ ही अमेरिका को धमकी दी है कि जो वॉरशिप हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं हम उनसे सख्ती से निपटेंगे। इसके साथ ही ईरान ने आगे कहा कि अमेरिका इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज से आने जाने की इजाजत नहीं है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के समुद्री इलाके की हिफाजत करना एक नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसराइल के हवाले से बातचीत को लेकर बड़ी खबर। ईरान अमेरिका में एक और बातचीत के इम्कान है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान मीडिएटर हो सकते हैं। जेनेवा और इस्तांबुल में अगली बैठक हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी कम करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोनों मुल्क के बीच जल्द ही दूसरी आमने सामने की बैठक हो सकती है। CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों मुल्क के बीच दूसरी इन पर्सन मीटिंग हो सकती है। हालांकि तारीख और जगह तय नहीं हुई है। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे मुल्क ने मीडिएटर का रोल अदा किया था। वही रिपोर्ट के मुताबिक अगली बैठक के लिए जेनेवा और इस्तांबुल जैसे मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। लेबनान जंग पर हिजबुल्लाह सेक्रेटरी का बयान सामने आया है। लेबनान सरेंडर नहीं करेगा और ना ही रुकेगा। मकसद पूरा होने तक जंग जारी रहेगी। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खाई है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी ने साफ कर दिया है कि लेबनान सरेंडर नहीं करेगा और ना ही रुकेगा, जबकि दूसरी तरफ इजराइल ग्राउंड पर ऑपरेशन और तेज कर रहा है। इस जंग में ईरान से ज्यादा लेबनान पर खतरा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो ना कभी आराम करेगा और ना ही कभी रुकेगा। यानी इजराइल से जंग मकसद पूरा होने तक जारी रहेगी, जबकि
वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने पलटवार करते हुए वीडियो जारी किया है, जिस पर कैप्शन लिखा है कि जंग के मैदान को खुद बोलने दो, यानी हालात बता रहे हैं कि हमलों के बाद क्या हाल हुआ है। इजराइल लेबनान के बीच जंग जारी है। मिडिल ईस्ट में कशीदगी बरकरार है। इजराइल का हिजबुल्लाह को मारने का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने जुनूबी लेबनान के बिंत जबल इलाके में एक हिजबुल्लाह को FPV ड्रोन की मदद से निशाना बनाकर मार गिराया। IDF ने सर्जिकल स्ट्राइक की तस्वीरें जारी की है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने जुनूबी लेबनान के बिंत जबल में एक FPV ड्रोन हमले के जरिए हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव को मार गिराया है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें से कुछ कमर्शियल इलाकों पर गिरे। वहीं रॉकेट हमलों के बाद इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों तरफ से हमले और जवाबी हमलों की वजह से इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के हमले में नॉर्थ इजराइल में उस फिलिस्तीनी इलाके कमर्शियल और शगूर की है, जहां अब इजराइल का कब्जा है। इन इलाकों को हिजबुल्लाह ने ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया है। वहीं ईरान की फिजा में देखे गए रूसी Mi-28 हैवोक हमलावर। ईरान ने अपनी फौजी ताकत बढ़ा दी है। रात के अंधेरे में खराब मौसम में भी हमले की सलाहियत नजर आई। ईरान ने रूस के साथ 2023 में डील की थी। ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान में रूसी निर्मित Mi-28 हैवोक हमलावर हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरते देखा गया है, जिससे ईरान ने अपने पुराने हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड करने और लो एल्टीट्यूड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए खतरा कहा है। वहीं Mi-28 हेलीकॉप्टर को नाइट हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एडवांस वर्जन रात और खराब मौसम में भी काफी एक्टिवली काम करता है। रूस और ईरान ने इसकी डील 2023 में हुई थी, लेकिन डिलीवरी 2025 में इजराइल ईरान जंग के बाद हुई, जिसमें ईरान को हमलों से काफी नुकसान हुआ था। हॉर्मुज से महफूज गुजरेगा भारतीय जहाज। ईरान की तरफ से भारत को मिला इशारा। दिल्ली में ईरान के सफीर ने दिया बयान। भारतीय जहाजों के महफूज गुजरने पर बातचीत जारी है। हॉर्मुज एक हसास इलाका है, हालात के मुताबिक फैसला लेंगे। ईरान ने भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा भरोसा जताया है। ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथाली ने भारत और ईरान के बीच बढ़ते ताउन के इशारे दिए हैं। दिल्ली में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच मजबूत ताल्लुक है और दोनों मुल्क के मफाद और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारतीय जहाजों की महफूज आवाजाही यकीनी बनाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए एहतियात जरूरी है। ईरान अमेरिका के बीच बात में अहम पेशरफ्त। बातचीत के नाकाम होने पर अमेरिका का बड़ा दावा। ईरानी वफद फैसला लेने में पूरी तरह नाकाम है। अमेरिका ने ईरान से यूरेनियम हटाने की मांग की है। फ्यूल कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जल्द समझौते की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान अमेरिका के बीच अमन बातचीत को लेकर अमेरिका की तरफ से नया बयान आया है, जिसमें अमेरिका का दावा है कि ईरान के साथ बातचीत प्रोग्रेस हुई है। ईरानी वफद फैसला लेने में पूरी तरह नाकाम रहा। ईरानी वफद को मंजूरी के लिए ईरान लौटना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम पूरी तरह हटाने की मांग की है। अमेरिका ने कहा कि फ्यूल कीमतों में बढ़ोतरी के बीच जल्द समझौते की कोशिश तेज हो गई है। मुझे विश्वास है कि एक बड़े समझौते की जल्द उम्मीद है, लेकिन अगला कदम ईरानियों को उठाना होगा। अमेरिका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान अपनी सहमति देने में प्रगति करेगा। हम इस अभियान को एक बड़े और कामयाब समझौते के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। पंचायत इलेक्शन से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। साबिक MLA मोहम्मद अमीन भट्ट ने मीटिंग की है। लीडरान कारकुनान की शिरकत रही। पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट जंग से पूरी दुनिया मुतासिर है। देवसर के साबिक MLA मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि जंग के असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं और वेस्ट एशिया में भारी तनाज़ा भी नजर आ रहा है। देवसर में कारकुनान की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क के बीच जारी मुकालमा मुस्तबत सिमत में होना चाहिए ताकि अमन कायम हो। उन्होंने मकामी मिसाइल का जिक्र करते हुए हालिया ओला पड़ने के बागात को हुए नुकसान का फिक्र जाहिर की और मुतासिर किसानों को फौरी राहत देने की मांग की है। उनका कहना था कि बागवानी यहाँ के लोगों की अहम रोजी रोटी है, जिस पर खास तवज्जो जरूरी है। वही मीटिंग में पार्टी कारकुनान और कोर ग्रुप के अरकान ने भी शिरकत की। इसके अलावा तमाम लीडरान शामिल रहे।
लेह इमामिया बारगाह की अहम पहल, ईरान की मदद के लिए नीलामी प्रोग्राम जारी। डोनेशन से हासिल हुई चीजों की नीलामी की जा रही है। बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। इंसानियत की मदद करना मकसद। लेह के चुचोट योकमा इलाके में इमामिया बारगाह में ईरान की इंसानी मदद के लिए इमदादी नीलामी का एहतमाम किया गया। इस दौरान लोगों ने कपड़े, बर्तन, सोने के जेवरात और दूसरी कीमती अशिया दान में पेश की, जिन्हें नीलामी के लिए रखा गया। मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया और इंसानियत के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। मजलिस उलेमा के सदर शेख जैनुल आबिदीन ने बताया कि इस मुहिम के जरिए करीब 2 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। बांदीपोरा नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार। एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जायजा लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियों का इत्मीनान पर इजहार किया गया है। नए कॉम्प्लेक्स में जल्द शिफ्टिंग की हिदायत दी गई है। जुडिशल सर्विस जल्द बहाल करने पर जोर। बांदीपोरा में एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने नए तामीर किए गए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का तफसीली मुआयना किया और वहां मौजूद सहूलतों का जायजा लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और अदालत के कामकाज के लिए किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। जस्टिस नरगल ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि अदालत को 1 हफ्ते के अंदर नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाए ताकि जुडिशियल सर्विस जल्द से जल्द मुकम्मल तौर पर शुरू हो सके। पटवारी एसोसिएशन का एहतजाज जारी। सरकार के खिलाफ 3 रोजा पेन डाउन हड़ताल। बढ़ते वर्कलोड, पेंडिंग इस्लाहात को उजागर किया गया। मसाइल हल नहीं हुए तो और तेज होंगे एहतजाज। पुंछ में पटवारी एसोसिएशन के अरकान ने हुकूमत के खिलाफ अपने देरीना मुतालिबात को लेकर 3 रोजा पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि यह एहतजाज सर्विस शराइत, बढ़ते वर्कलोड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेंडिंग इस्लाहात के मसाइल को उजागर करने के लिए की जा रही है। हड़ताल के दौरान पटवारियों ने अपने सरकारी कामकाज से किनारा करते हुए तहसील कॉम्प्लेक्स पुंछ में मुजाहिरे किए और इंतजामिया से बातचीत शुरू करने की मांग की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर उनके मसाइल हल नहीं हुए तो एहतजाज तेज होगा। पिछबेड़ा में दर्दनाक हादसा पेश आया। 2 सगे भाइयों की झेलम में डूबने से मौत। नदी किनारे भेड़ों की देखभाल कर रहे थे दोनों भाई। रेस्क्यू के बाद दोनों की बॉडी बरामद कर ली गई है। दोनों भाइयों की मौत से इलाके में मातम का माहौल है। जनूबी कश्मीर के पिछबेड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां 2 सगे भाइयों की झेलम नदी में डूबने से मौत हो गई। मरहूमीन की पहचान माजिद अहमद मलिक और शाहिद अहमद मलिक साकिन जबलीपोरा के तौर पर हुई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों भाई नदी के किनारे अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। इसी दौरान वो अचानक फिसलकर पानी में गिर गए। झेलम नदी के तेज बहाव की वजह से दोनों खुद को बचा नहीं सके। इस वाकये के बाद पुलिस, SDRF और मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों की बॉडी बरामद की गई। कटरा में कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग। समाजी कारोबार तंजीम के नुमाइंदे हुए शामिल। नशा तस्करी बढ़े, ऑटो रिक्शा के ट्रैफिक मसाइल, बाइकर्स के स्टंट समेत कई अहम मसाइल पर गौर किया गया। पुलिस ने मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की मांग की गई। कटरा में कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसकी क़यादत SP कामेश्वर पुरी, DSP विश्व दुबे और SHO रंजीत सिंह राव ने की। इस मीटिंग में मुख्तलिफ समाजी और कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और शहर में बढ़ते मसाइल पर तफसीली से बात की। खासतौर पर नशा तस्करी, ऑटो रिक्शा की बढ़ती तादाद से ट्रैफिक मसाइल, रेलवे रोड पर स्टंट बाइकर्स की हरकतें और तमाम मुद्दों पर फिक्र जाहिर की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इन मसाइल पर सख्त कार्रवाई की मांग की और पुलिस को हर मुमकिन ताउन देने का भी यकीन दिया। रिहायशी मकान में अचानक लगी आग। आग ने पूरे मकान को अपनी जद में लिया। आतिशबाजी से इलाके में अफरा तफरी। मकान मालिक को बड़ा माली नुकसान पहुंचा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गाजियाबाद के रैनन इलाके में आज एक रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग आशिक हुसैन खान के घर में लगी, जो सैफुद्दीन खान के बेटे बताए जा रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आग ने तेजी से पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही मकामी लोग, फायर एंड सर्विसेज, फौज के जवान और पुलिस स्टेशन करालकुन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान या जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक आग में लाखों रुपए का सामान, जिसमें सोना, नकदी भी शामिल है, जलकर खाक हो गए।
रामबन में तनवीर अहमद की तलाश जारी। NH44 के पास नाले में गिरा था नौजवान। पुलिस, SDRF, NDRF, सिविल QRT टीम का रेस्क्यू जारी। पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात आ रही हैं। रामबन जिले में NH44 के मकड़कोट, पैंतीहाल, बिस्लेरी नाला के करीब तनवीर अहमद की लाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। वहीं अफसरान के मुताबिक अब तक ना तो तनवीर अहमद की लाश बरामद हुई है और न ही कोई ठोस सुराग मिल पाया है। NDRF के एक अफसर ने बताया कि ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन तेज पानी का बहाव रेस्क्यू टीमों के लिए मुश्किल बन रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम शाम तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी ताकि तनवीर अहमद का कोई सुराग मिल सके। आर्मी की मदद से पुल की तामीर शुरू। कई साल बाद इलाके को मिला पुल। इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर की है। पुल न होने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। कुपवाड़ा के कंडी मालाबेला इलाके में एक बाप का दर्द आज भी जिंदा है, जिसने अपनी 14 साल की बेटी को एक तेज बहते नाले में सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वहां पुल मौजूद नहीं था। लेकिन अभी दशकों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। मकामी बुजुर्गों की मौजूदगी में इंडियन आर्मी के ताबून से बने इस पुल का इफ्तिताह किया गया, जहां फौजी अफसर भी मौजूद रहे। गाबरा खड़परा को कंडी से जोड़ने वाला ये पुल अब उस खतरनाक रास्ते को महफूज तब्दील कर चुका है जहां पहले हर कदम पर खतरा बना रहता था। एक बुजुर्ग शख्स ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने 70 साल इस पुल का इंतजार किया। मकामी लोगों ने भी फौज का शुक्रिया अदा किया और आवाजाही को आसान बनाने के लिए शुक्रिया किया। मचेल माता मंदिर से मचेल यात्रा शुरू। 2026 का आगाज हो चुका है। स्पेशल पूजा पाठ से यात्रा का आगाज हुआ। आम लोगों के लिए 11 बजे से दर्शन शुरू होंगे। मंदिर के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बैसाखी के मुबारक मौके पर आज से मचेल माता मंदिर से मचेल यात्रा 2026 का आगाज हो चुका है। सुबह ठीक 8 बजे मंदिर के अंदर स्थापना की रस्म अदा की गई, जिसके बाद पूजा पाठ किया गया। इंतजामिया के मुताबिक आम जायरीन के लिए दर्शन सुबह 11 बजे से शुरू कर दिए गए हैं। भीड़ को काबू में रखने के लिए श्राइन बोर्ड के करीब आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायतें जारी की गई है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। साथ ही यात्रा रास्ते में शराब, तंबाकू और गैर शाकाहारी चीजों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। पूरी यात्रा के दौरान सख्त सिक्योरिटी और बेहतर इंतजाम यकीनी बनाए गए हैं ताकि अकीदतमंद आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।